अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स की वजह से आज से हम उसकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है। और आप सब कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दीजिए। कोशिश यही रहेगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस कर लें, ठीक है। कुछ बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आपने कहा था 7 जुलाई तक एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। पीएनपी ने ये कहा कि 27 जनवरी का हमारे पास लास्ट एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो और उन्होंने बोला कि 6 मंथ बाद आपके क्या होते हैं, इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो 27 जनवरी से क्या मतलब बन रहा है आपका, सीधा सा 27 जुलाई में आपके 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो यही मान के चलिए जुलाई के लास्ट में ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। और जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये मत सोचिए कि मैम ने तो कहा था नहीं हुए। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप तक वो पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो चलिए और ये थोड़ा-सा हमारे लिए अच्छा भी, हमें थोड़ा टाइम मिल गया, अब हम अच्छे से रिवीज़न कर लेंगे। और आपके जो एमसीक्यूज़ है प्रीवियस ईयर के, आपके जो एमसीक्यूज़ है प्रीवियस ईयर के, इंशाल्लाह मैं उन्हें ज़रूर डिस्कस करूँगी। 1 या 2 दिन में मैं आपके 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमसीक्यूज़ हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनके क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आवाज़ की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे बोल रहे थे मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो चलिए इस बहाने से हमारा चैप्टर 1 भी अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपका रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ये आपका चैप्टर का नाम है स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत, ठीक है। ये चैप्टर 1 है। उर्दू हमारी यानी सभी हिंदुस्तानियों की प्यारी ज़बान है और उर्दू की जुल्फ़िक़रागरी के हम सब असीर हैं। उर्दू ज़बान मुल्क की बेहतर सूबों में स्कूली निसाब में दाखिल है और इसकी दुरुस्त व तदरीस के मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं और इसकी ज़बरदस्त अदबी, ध्यान देना किस किस चीज़ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदबी, समाजी, तहज़ीबी अहमियतें हैं। इसकी कहाँ कहाँ पर अहमियतें हैं, कहते हैं ना उर्दू ज़बान की अहमियत लिखी है, उर्दू ज़बान की बुनियादी अहमियत लिखी है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे उर्दू ज़बान की तदरीस की अहमियतें कहाँ पर, अदबी, समाजी, तहज़ीबी अहमियतें हैं इसकी, ठीक है। उर्दू ज़बान की स्कूली निसाब में एक ख़ास अहमियत इस वजह से भी हासिल है कि उर्दू ज़बान में ज़रियाए तालीम की बेहतर सलाहियतें मौजूद हैं, बल्कि एक तोईल मुद्दत तक ही मुल्क की स्कूलों में ज़रियाए तालीम थी। क्या थी कि इसी के ज़रिए तालीम दी जाती थी। चनाचा दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह कॉलेज में उर्दू ज़बान ही ज़रियाए तालीम थी। इन कॉलेजों की जो ज़बान थी वो क्या थी, उर्दू थी। दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। वगैरह कॉलेज में भी उर्दू ज़बान ज़रियाए तालीम थी। उर्दू को स्कूली निसाब में दाखिल करने के की एक अहम वजह ये भी है कि उर्दू अदब दुनिया का बेहतरीन अदब है। उर्दू अदब क्या है, उर्दू अदब दुनिया का बेहतरीन अदब ही इंसानी जज्बात की मौसीर अक्कासी करने के साथ साथ इंसानी ज़ौक़ को संवारता भी है। इस तरह से हमें पता चलता है कि स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की ख़ास अहमियत है। ये हो गया आपका चैप्टर 1। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैंने बहुत शॉर्ट में करके लिखवाया है। ये भी पूछ सकते हैं कि उर्दू ज़बान की अहमियत पहले किन कॉलेज में ज़्यादा थी, तो आप कहेंगे दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। उर्दू ज़बान की अहमियत कहाँ किस किस फील्ड में थी, तो आप कहेंगे अदबी, समाजी, तहज़ीबी, इनकी काफ़ी अहमियत है। कहाँ कहाँ पर थी, अदबी में, समाजी, तहज़ीबी, इनकी काफ़ी अहमियतें हैं, ठीक है। चलिए ये तो था आपका चैप्टर 1। आज इस हम चैप्टर के रिवीजन कर रहे हैं, तो यानी हम इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस। चलिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका सवाल नंबर 1 था, ज़बान की तदरीस के सिलसिले में मौल्लिम की जिम्मेदारी बताइए। मौल्लिम बोलते हैं टीचर को। तो ज़बान की तदरीस के सिलसिले में मौल्लिम की बहुत सी जिम्मेदारी होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फाज की सही अदायगी की सलाहियत पैदा करना। बच्चे के अंदर क्या, बच्चे के अंदर अल्फाज की सही अदायगी की सलाहियत पैदा करना, बच्चों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की मशक़ कराना। ये सब क्या, आप इनको पॉइंट के थ्रू लिख देना और आपको क्या होगा, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन था, स्कूली निसाब में उर्दू की अहमियत पर रोशनी डालिए। उर्दू की अहमियत, अभी हमने पूरा चैप्टर ही किस पे पढ़ा है, उर्दू की अहमियत पे पढ़ा है। देखिए ये मैंने अभी आपको चैप्टर कराया था, ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। देखिए इसमें सबसे स्टार्टिंग से ही अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे कि स्कूली निसाब में उर्दू की अहमियत,
हेडिंग डाल दिया आपने ब्लैक पेन से। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, उर्दू हमारी यानी सभी हिंदुस्तानियों की प्यारी ज़बान है और उर्दू की ज़ुल्फ़िक़री गरी के हम सब असीर है। आपको ये मैंने पढ़ा दिया है, आप इसे अपने लफ्ज़ों में अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ही इसके इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके अब कुछ मारूज़ी सवाल आते हैं, उसे हम कर लेते हैं। नंबर 1, कौन सी खूबी इंसान को दूसरे से रूह से मनफरत करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ज़बान या बोलने की खूबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, उर्दू ज़बान है डैश। उर्दू ज़बान क्या है? मुसलमानों की है, हिंदुओं की है, सिखों की है? नहीं, उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो सबकी है। क्वेश्चन 3 था, उर्दू का सबसे मशहूर नावल निगार कौन है? उर्दू का सबसे मशहूर नावल निगार है तो आप कहेंगे मिर्ज़ा हादी रुस्वा। कौन है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। और क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, उर्दू के सबसे बड़े शायर का नाम लिखे। उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं आपके मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, ठीक है। तो यहाँ आपका ये रिवीजन जो मैं करा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में मिलेंगे आपके सेकंड चैप्टर के साथ जल्दी। आपकी जितनी भी क्वायरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं सभी बच्चों के क्वेश्चन, कोशिश यही होगी कि ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन मैं क्या करूं, ऐड कर लूं। ज़्यादा क्या, मैं कोशिश यही करूंगी जितना आप मुझे क्वेश्चन सेंड करेंगे सभी के मैं आंसर दूंगी आपकी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। किसमें जो आपकी किस नाम से होगी, प्रॉब्लम डिस्कशन के नाम से होगी। उससे पहले मैं आपकी एक वीडियो और बनाऊँगी जो सन 2016 से लेकर सन 2023 तक के, जिसमें MCQs होंगे। तो चलिए जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।